हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु किसी से। दोस्तों मैं हूं AK यादव। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। हम फिर लेकर के आए हैं आपका वही एक्सरसाइज है, आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3.4 का। 3.4 में कुछ सवाल बच गया था जो कि हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो एक वीडियो में एक ही हम सवाल दे रहे हैं जो कि आप लोग को देखने में भी और बनाने में आसान होगा। तो आप लोग इस परिस्थिति में घर पर केवल बैठे रहें और अपना फोन से मोबाइल से तैयारी आप लोग करते रहें। तो मोबाइल का ही भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें तो बेटर होगा। तो एक कहावत है दोस्तों कि कृत कृत अभ्यास के जरमती होत सुजान। कहने का मतलब क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कि आपका निरंतर क्लास जारी रहेगा ना तो दोस्तों आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए हम आपका बुक लेकर के पहुंचे हुए हैं पहले से। एक्सरसाइज वही है 3.4। ये रहा आपका बुक देख लीजिए, ये आपका बुक रहा, सही है। तो ये बुक में सवाल आपका कहता है 3.4 का 2 का 3 नंबर तक सवाल पढ़ लेते हैं। 4 नंबर का सवाल होगा, इतना खतरनाक कप नहीं है। 4 नंबर का ध्यान से देखिएगा, 2 का 4, ध्यान दें। सवाल कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। पहले जब हम कहीं पर जाते हैं तो आपको तो पता है ना कि जाते हैं तो पहले अपना डाटा तैयार करते हैं कि नहीं आज हमको इतना सामान लेना है, इतना सामान लेना या नहीं। तो अगर हम कहीं बैंक भी जाते हैं घर से तो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमको इतना रुपया चाहिए, ठीक है। तो मीना नाम की एक लड़की थी जो कि बैंक गई और बैंक के स्टाफ से उसने कहा कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया के नोट चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने उसे टोटल 25 को नोट दिया। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दे, तो कहता है 50 रुपया और 100 रुपया के नोट हम ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है ना। तो 50 रुपया 100 रुपया के कितने नोट है, कितने नोट है कहने का मतलब मालूम नहीं है तो मालूम कर दीजिए। तो लिखते हैं माना कि, मानना तो पड़ेगा पहले, माना कि 50 रुपया के नोट, 50 रुपया के एक नोट को हम मान लेते हैं हम x, तथा 100 रुपया के एक नोट को हम मान लेते हैं भाई y। ध्यान से समझिएगा। 2000 रुपया निकालने के लिए गई, उसने खजा से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न से ध्यान से पहले समझिए। 50 रुपया के एक नोट को माने x, 100 रुपया के एक नोट को माने y। तो उसे बैंक स्टाफ ने यानी खजांची ने उसे कितना रुपया दिया दोस्तों, 25, कितना नोट दिया, 25 को नोट। किसका किसका, 50 रुपया और 100 रुपया। तो दोनों मिला करके 50 रुपया का एगो नोट है x, फिर प्लस में 100 रुपया की एगो नोट y। ये दोनों मिला करके दिया कितना, क्या गो नोट, 25 गो नोट। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है नहीं है। अब समझिए, तो ये तो हो गया। आप एक नोट को माने 50 रुपया की एक नोट को माने x, 100 रुपया की एक नोट को माने y। तो दोनों मिला करके उसे दिया गया बैंक की तरफ से कितना नोट मिला, 25 को नोट मिला। अब दूसरा कंडीशन बनाना है, क्या दूसरा शर्त क्या है कि बैंक से कितना रुपया निकालने के लिए गई थी, 2000 रुपया, ठीक 2000 है ना, हाँ 2000 रुपया निकालने के लिए। तो 2000 रुपया जब निकालने के लिए गई तो उसे 50 रुपया और 100 रुपया के नोट में मिलना है, ठीक ना। तो ध्यान दे, 50 रुपया और 100 रुपया के नोट जब हम लेंगे तो एक नोट बराबर क्या, 50x, 100 रुपया बराबर 100 रुपया के नोट को क्या लिखेंगे, 100y। तो टोटल मिला करके कितना, 2000। ये हमारा कंडीशन सेकंड बनता है। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से अब 2000 रुपये टोटल निकालने के लिए गए तो 50 रुपया के नोट, जब एगो नोट को हम एक्स माने थे तो यहाँ पर आया, जब टोटल मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अब टोटल रुपया पर निकालने हैं तो 50 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में टोटल रुपया 100 नोट कितना, तो ये हो जाएगा 100 वाई हो जाएगा, ठीक ना, बराबर टोटल रुपया कितना निकालना है, 2000 रुपया निकालने के लिए वो बैंक गई थी, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हम जरा देखें, अगर हम यहाँ से 50 कॉमन ले लें तो 50 से सब टर्म मेरा कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा। तो 50 कॉमन ले यानी 50 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 50 दूना 100 2y बराबर में कितना 2000 होगा ना। अब यहाँ ये 50 तो इसके नीचे में आएगा ना, तो इसको आराम से हम कैंसिल तो कर सकते हैं ना। तो 50 चौका 200 यानी 40, अर्थात ये हो जाएगा कितना x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत हुआ ये डाटा समझने में नहीं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। एक और दो से सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना। तो पहले इसको आप लोग उतारे चूंकि जगह थोड़ा सा कम है। चलिए अब मैं इनको मिटा दूं, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं ये कोई इससे आपको हानि नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा होगा, इसी वजह से आप लोग देखें। तो एक और दो, पहला समीकरण क्या हुआ x प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर भी इसको भी उतार देते हैं। तो अब ध्यान दें कि आप सबको हम बताए थे कि अगर x से बनाइएगा तो x को कंपोज करना पड़ता है, y से बनाइएगा तो y को कंपोज करना पड़ता है। अब ध्यान दें कि आपका इच्छा है अगर y से आपका मन हो बनाने का तो y यहाँ पर ये गो y, यहाँ पर 2 गो y, दोनों बराबर तो नहीं है ना, बराबर नहीं है ना। तो ऊपर में गुना कितना से करेंगे, समीकरण 1 में मल्टीपल होगा 2 से, समीकरण 2 में गुना होगा y मतलब क्या, y का गुणांक क्या है 1 है। तो आपका इच्छा है x से बनाएंगे तो गुना नहीं करना पड़ेगा, y से बनाएंगे तो गुना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सब सवाल को हम x से बनाए थे तो अब इसको हम y से ही बना देते, क्यों आपके मन में ये भी दुविधा बचा रहेगा। तो ध्यान से देख लें, ये कब करते हैं, जब बराबर नहीं हो तब करते। तो y तो बराबर नहीं है तो समीकरण 1 में गुना करेंगे, y का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 से गुना, समीकरण 2 में गुना करेंगे, यहाँ y, ये y का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 की कोई दिक्कत। अब इनको बराबर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 में x से करेंगे 2x प्लस में 2 में y से करेंगे 2y बराबर 25 दूना 50, समीकरण ये हो जाएगा 3। अब ये 1 से करेंगे x में तो x ही होगा, प्लस में 1 में 2y से करेंगे 2y होगा बराबर में 40 का 40, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ध्यान दें तो अब तो ये आपका डाटा तैयार हो गया ना, कि चूंकि आप कौन से बना रहे थे y से बना रहे, तो y तो आपका कंपोज हो गया, बराबर हो गया। तो अब y की चिन्ह को देखिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों जगह चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो अर्थात यहाँ पर घटाने पर होता है, घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन। अब x से नहीं y के चिन्ह को देखना है तो y से बनाना, यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ध्यान दें ऊपर में 2x प्लस में, यहाँ पर एगो x माइनस में, तो 2 x में से एगो x जाएगा, एगो x हो गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा चूंकि 2 है 2 है। अब यहाँ पर ध्यान 50 में से 40 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 10 बचेगा, अर्थात x का मान कितना निकलेगा 10। अब क्या लिखना है, समीकरण नंबर 1 में किसका वैल्यू रखने पर, x का वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 में x का वैल्यू अर्थात मान रखने पर। तो समीकरण 1 भाई कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपकी बुक को रख रहा हूं पहले, तो अब ये हो जाएगा, x की जगह पे x का वैल्यू रखना है ना, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ से 10 है तो x की जगह पर 10
प्लस y इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 25, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 10, यानी इसीलिए y का मान कितना 25 में से 10 गया 15। ठीक है, तो अब ध्यान दें, लिखना है हैंस, क्या लिखना है हैंस लिखना पड़ेगा ना। अब ध्यान दे, कहता है तो उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपया के नोट, 50 रुपया के नोट, 50 रुपया के नोट को माने थे x का मान कितना निकला 10, तथा 100 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट कितना निकला है y, क्या माने थे y का मान कितना निकला है 15। अब ध्यान दे, तो उसने 50 रुपया के नोट को x माने, x का मान कितना 10 निकला, 100 रुपया के नोट को y माने, y का मान कितना निकला 15। अब ध्यान दे आप लोग कि ये दोनों तो आपका आंसर, ये प्यारा सा पहले आंसर हो गया, ठीक ना। अब है तो 50 रुपया के नोट x माने थे, x का मान 10 और 100 रुपया के नोट y का मान 15, तो अर्थात टोटल कितना नोट प्राप्त किया था 25 नोट। तो ध्यान दे 10 और 15, 15 10 25 नोट प्राप्त हो गया ना, 25 टोटल नोट प्राप्त किया था। तो ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो अब आप लोग बताएं, पहले इसको उतार दो, समझ गए ना इसको। कोई भी दिक्कत अगर हो तो आपके पास आपके सोल्यूशन करने का समाधान है, डिवाइस है, यानी मतलब मोबाइल फोन है, उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो, अर्थात क्या समझे फिर भी कीजिए कमेंट, नहीं समझे फिर भी कीजिए, तो इससे आपका ही फायदा होगा। और घर बैठे आप लोग जरूर तैयारी करें तो बढ़िया फायदा होगा, अच्छा होगा। परिस्थिति में, इस परिस्थिति में आप लोग घर पर बैठ करके तैयारी करें। तो फिर हम मिलते हैं, अगला सवाल लेकर के आते हैं। तो इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार, आपका दिन शुभ।